कहानी शुरू होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम वेडनेसडे है। इसका स्कूल में पहला दिन होता है। जब ये स्कूल में आकर अपने लॉकर को खोलती है तो उसे वहां पर उसका भाई बंधा हुआ मिलता है। वह उसे जब खोल रही होती है तो उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वह देख पाती है कि उसके भाई को किसने बांधा। वह उन लड़कों के पास जाती है। वे स्विमिंग पूल में तैरने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वह वहां पर पूल में बहुत सारी काटने वाली मछलियां छोड़ देती है। सब बच्चे तो बाहर आ जाते हैं, पर उनमें से एक बाहर नहीं आ पाता, जिससे मछलियां उसके पैर पर काट लेती है और उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाते हैं। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था, वो कई बार बहुत सारे स्कूल से निकाली जा चुकी थी। इसलिए उसके मॉम डैड उसे एक एकेडमी में ले जा रहे थे, जहाँ पर वेडनेसडे जैसे बच्चे ही पढ़ते थे। वह वहां जाना तो नहीं चाहती थी, मगर उसे मजबूरन जाना पड़ता है। इसके बाद एकेडमी के पास वाले जंगल को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शिकारी शिकार करने आया था। वह एक जगह बैठकर चाय पी रहा होता है। तभी एक अजीब सी चीज आकर उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। एकेडमी पहुंचकर वेडनेसडे के मॉम डैड प्रिंसिपल से बात कर रहे होते हैं। वे प्रिंसिपल भी आउटकास्ट की होती है। आउटकास्ट से मतलब है वैम्पायर, जलपरी, वेयरवुल्फ, विच और मैजिकल पावर वाले लोग शामिल थे और इसी तरह के बच्चे इस एकेडमी में पढ़ते थे। वेडनेसडे को जो रूममेट मिलती है वो अपने कमरे को सजाकर रखती है, लेकिन वेडनेसडे को यह सब पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे तो सिर्फ काला रंग ही पसंद था। यहाँ का माहौल उसे पसंद नहीं आता। इस पर वो मुंह बना लेती है। फिर उसकी रूममेट पूछती है, तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? इस पर उसके डैडी कहते हैं, मेरी बेटी बहुत ही अजीब है और वह बहुत ही बोरिंग है। तुम इसे एक जिंदा लाश समझो। वह अपने डैड की बातें सुनकर वेडनेस अपने डैड को घूरने लगती है। फिर उसकी रूममेट उसे एकेडमी घुमाने ले जाती है। तभी एक लड़का आकर उससे उसकी फेसबुक आईडी मांगता है। फिर वो कहती है, मैं कोई भी सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि यह हड्डियों को सड़ा देती है। जाने से पहले उसकी मॉम कहती है, तुम यहाँ से कभी नहीं भाग पाओगी। इस पर वह कहती है, मैं जल्द ही यहाँ से भाग जाऊंगी। उसके डैड वहाँ एक हाथ छोड़ देते हैं ताकि वह उस पर नजर रख सके। इधर जंगल में ऑफिसर छानबीन कर रहे होते हैं तो उसे शिकारी के बॉडी के टुकड़े इधर उधर पड़े मिलते हैं। ऐसा हादसा वहाँ पर पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि तीसरी बार वहाँ पर हुआ था कि कोई मारा गया हो। वेडनेसडे अपने कमरे से सारी रंगीन चीजें हटाकर अपने रूममेट से शांत रहने के लिए बोलती है। वह कहती है, अब मेरा नॉवल लिखने का टाइम है। पर वह डांस करने में लग जाती है, जिससे वेडनेसडे को गुस्सा आता है और वह म्यूजिक बंद करने के लिए कहती है, जिस पर वह उसे अपने पंजे दिखाकर वेडनेसडे को डराने की कोशिश करती है। वह वेडनेसडे वेयरवुल्फ होती है। फिर टीचर आती है और वेडनेसडे को वेलकम के तौर पर एक फूल देती है। अगले दिन वेडनेसडे कहीं जा रही होती है तो उनके डैड का हाथ, छोड़ा हुआ हाथ, उसे छुप छुप कर देख रहा होता है। तभी उस पर एक स्टैचू गिरने वाला ही होता है कि एक लड़का जेवियर उसे आकर बचा लेता है, लेकिन वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह जेवियर का शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे कहती है, तुमने मुझे बचाया है, यह उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगी। तुमने मुझे बचाकर गलती कर दी। तब जेवियर कहता है, मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। जब मैं 10 साल का था और खेल रहा था, तब मैं अपने आप को एक ताबूत में बंद कर लेता हूँ छिपने के लिए। लोग मुझे जलाने वाले ही थे कि तुमने आकर मुझे बचा लिया। आज मैंने तुम्हें बचाकर हिसाब बराबर कर दिया। वेडनेसडे जब अपने कमरे में आती है तो उसे कुछ महसूस होता है। वह बेड पर हाथ को देखती है और उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मुझे तुम्हारे डैड ने तुम पर नजर रखने के लिए कहा है। इस पर वो कहती है, आज से तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस ड्रॉअर में बंद कर दूंगी। वह मान जाता है। अगले दिन प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है, मगर वह वहां पर हाथ की मदद से खिड़की खोलकर भाग जाती है और भागते समय वह एक आदमी से टकराती है। जब वह टकराती है तो उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं। वह देखती है कि इस आदमी का एक्सीडेंट होने वाला है, जिसमें वह बुरी तरीके से मरने वाला है।
पर वह इसके बारे में उसे कुछ नहीं बताती। फिर वह एक होटल जाती है जहाँ पर होटल का वेटर कॉफी मशीन के खराब होने से परेशान था। वह उससे कहती है, मैं तुम्हारी कॉफी मशीन को ठीक कर दूंगी, इसके बदले तुम्हें मुझे स्टेशन तक छोड़ना होगा। इस पर वह मान जाता है। वह कॉफी मशीन ठीक कर देती है। तो वह कहता है, तुम थोड़ा इंतजार करो, मेरी शिफ्ट खत्म होने वाली है। जब वह इंतजार कर रही होती है तो वहाँ पर कुछ लड़के आकर उसे परेशान करने लगते हैं, तो वह उसे बहुत मारती है। तभी उस लड़के के डैड वहाँ पर आ जाते हैं। वह पुलिस ऑफिसर होते हैं। जब वह यह सब देखकर उसके बारे में पूछते हैं तो वह कहता है, ये लड़की कस्टमर को परेशान कर रहे थे। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और उनसे सॉरी बोलकर वेडनेसडे को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में प्रिंसिपल वेडनेसडे पर गुस्सा करती है कि तुमने यहाँ से भागने की हिम्मत कैसे की। तभी रास्ते पर वह एक्सीडेंट को देखते हैं, जो उसी आदमी का था जिसे वेडनेसडे टकराती है। इस पर प्रिंसिपल कहती है, मैं प्रे करती हूँ कि ड्राइवर ठीक हो। इस पर वेडनेसडे कहती है, वो तो मर गया और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूट गई। इसके बाद जब वो एकेडमी में आती है तो गिटार बजाती है, जिसकी धुन प्रिंसिपल और बाकी सभी पसंद करते हैं। रूममेट जब कमरे में आती है तो उसकी नजर हाथ पर पड़ती है और वह उसके बारे में वेडनेसडे से पूछती है। इस पर वह कहती है, यह एडम फैमिली का ही एक हिस्सा है। अब हम एक अनजान लड़की को देखते हैं जो लाइब्रेरी में जाकर बुक के पेज फाड़ लेता है, जिस पर तस्वीर बनी हुई थी। उधर हाथ वेटर के घर पहुंच जाता है, जिसे देखकर वह डर जाता है और उसे मारने लगता है। फिर हाथ उसे इशारे से बैठने के लिए कहता है और वेडनेसडे का नंबर देकर उसे फोन करने के लिए कहता है। जब वह उसे कॉल लग करता है तो वह कहती है, हमारे एकेडमी में एक त्योहार मनाया जाएगा और वहाँ सभी बच्चे आएंगे, तब मैं वहाँ से भागने वाली हूँ। तुम मुझे स्टेशन तक पहुँचा दोगे तो मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगी। इस पर वह वेटर मान जाता है। त्योहार वाले दिन वह देखती है प्रिंसिपल की नजर उस पर ही है, तो वह एक आदमी से पैसे देकर प्रिंसिपल का ध्यान भटकाने के लिए बोलती है। अब वेडनेसडे के जाने से पहले वेटर वहां आकर उसे अपने डैड के पुलिस रिकॉर्ड का गिफ्ट के रूप में देता है। यह उसने अपने डैड की फाइल में से चुराया था। अब उस रिकॉर्ड को लेकर जा रही होती है तो वह एक लड़के से टकराती है। यह वही लड़का था जिसने बुक की पेज को फाड़ा था। जब वह उससे टकराती है तो उसे विजन आने लगते, जिसमें वह देखती है यह लड़का भयानक तरह से थोड़ी देर में मरने वाला है। जब वह लड़का जंगल की तरफ जाने लगता है तो यह भी उसके पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोलती है, मत जाओ, जंगल में खतरा है, तुम्हारी जान जा सकती है। तभी वह अपनी जादू से उसे पेड़ पर लटका देता और कहता है, खतरा मुझे नहीं तुम्हें है, तुम खुद एक खतरा हो, मैं सब लोगों को तुमसे बचा रहा हूँ। उस दिन स्टैचू को भी मैंने ही तुम पर गिराया था। इसके बाद वह उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है, इस तस्वीर में तुम ही हो, जिसे मेरी मॉम ने 25 साल पहले बनाया था। और यह उस वक्त की बात है जब मेरी मॉम इस एकेडमी में पढ़ती थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था, इस लड़की मतलब तुम्हें मुझे ही रोकना होगा, नहीं तो तुम इस एकेडमी के साथ सभी को तबाह कर दोगी। वह उसे मारने वाला ही होता है कि तभी एक मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और बेरहमी से उसे मार देता है। इसके बाद हम वेडनेसडे को उसके कमरे में देखते हैं। जब वह भागना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे कुछ सवालों के जवाब ढूंढने थे, जैसे मैं सभी के लिए खतरा क्यों हूँ और एक मॉन्स्टर ने मुझे क्यों बचाया, और उस लड़की के डैड ने उसके डैड के खिलाफ एक मर्डर का रिपोर्ट। अगले दिन पुलिस ऑफिसर आते हैं और वेडनेसडे को ने रिपोर्ट किया था कि उस लड़के की मौत होते हुए उसने देखा था, पर पुलिस को जंगल में कोई लाश और लाश से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिलता। इस पर पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं, तुम रात के समय जंगल में क्या कर रही थी। वह बोलती है, मैंने उस लड़के को जंगल में जाते हुए देखा था, फिर मैंने उसका पीछा किया, मैंने वहां देखा कि एक मॉन्स्टर आकर उस लड़के को मार देता है। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। इस पर प्रिंसिपल कहती है, उस लड़के का कोई कत्ल नहीं हुआ, वह यहाँ से भाग गया है। आपको वेडनेसडे के किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए, इसे अक्सर ऐसे ही दौड़े आते हैं, इसका इलाज चल रहा है और यह जल्द ठीक हो जाएगी। जब प्रिंसिपल वहां से जाती है तो वह ऑफिसर से कहती है, जंगल में कोई तो है जो लोगों को मार रहा है। तभी वो लड़का वहां पर जिंदा वापिस आ जाता है। अगले दिन वेडनेसडे को डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर पूछते हैं कि तुमने यह अफवाह इसलिए फैलाया ताकि सभी का टेंशन तुम पा सको, तुमने उस लड़के को मरते हुए देखा। जिस पर वह कहती है, मैंने क्या देखा यह तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। अगले दिन उसे पता चलता है कि बिना किसी कारण के उस लड़के को निकाल दिया गया है, तो वह उस हाथ को उसके पीछे लगा देती है। प्रिंसिपल के कहने पर वह एक एक्टिविटी ज्वाइन करती है जिसका मकसद कल्प को ज्वाइन करने का था। वहां पर एक लड़का होता है जिससे उसके साथ दोस्ती हो जाती है। इधर हाथ उस लड़की को
देखता है, जहाँ पर वह लड़का प्रिंसिपल का रूप ले लेता है। यह बात हाथ आकर वेडनेसडे को बताता है। इसका मतलब यह था कि प्रिंसिपल ही लड़के का रूप में थी। जब क्लास शुरू होने वाली थी तो जेवियर उसे कहता है, यहाँ मेरे साथ वाली सीट खाली, तुम यहाँ पर आकर बैठ जाओ। वह वहां पर आकर बैठ जाती है। जेवियर मकड़ी की तस्वीर बना रहा होता है। वह उसे अपने जादू से उस मकड़ी को जिंदा भी कर देता है। तभी वेडनेसडे उसे मारकर उसका राख उड़ा देती है। अब एक लड़की, इसे हम विलेन भी कह सकते हैं, वेडनेसडे से उसकी बहस हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब वो इस एक्टिविटी के लिए अपने रूममेट को भेज देती है और खुद एकेडमी के पास वाले जंगल में चली जाती है। वेडनेसडे को वहाँ उस लड़के से टूटा हुआ चश्मा मिलता है। जैसे ही वह उस चश्मे को छूती है, उसे विजन्स आने लगते हैं। वह उसे लाइब्रेरी में किताब के साथ देखती है। वह उस किताब को ढूंढने लाइब्रेरी में चली जाती है, पर उसे वहाँ पर उस तरह की कोई किताब नहीं मिलती। इसके बाद वह चुपके से जेवियर के कमरे में चली जाती है, क्योंकि वह लड़का जेवियर का रूममेट था। इधर हाथ लाइब्रेरी में उस किताब को ढूंढ रहा होता है। तभी जेवियर कमरे में आ जाता है। वह बेड के पास जाती है। इसके बाद यहाँ पर वह विलेन लड़की भी आती है, जिसे वेडनेसडे का झगड़ा हुआ था। वह कहती है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? और वह कहती है, कल बोट रेस में मैं वेडनेसडे और बाकी साथियों की धज्जियां उड़ा दूंगी। वेडनेसडे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस घमंडी लड़की को हरा कर रहूंगी। अगले दिन जब बोट रेस शुरू होती है तो प्रिंसिपल कहती है, इस खेल का कोई रूल नहीं है। जो टीम सबसे पहले गुफा में जाकर झंडे को लाएगी वह टीम जीत जाएगी। इसके बाद रेस शुरू हो जाता है। वो लड़की चाल चलना शुरू कर देती है। वो जलपरी की मदद से एक टीम को बोट की पानी में पलटवा देती है, जिससे उस टीम के सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। जब वह लड़की वेडनेसडे की बोट की तरफ आ रही होती है, तभी हाथ एक जाल फेंक कर उसे फंसा देती है। वहां एक अब तक 3 टीम ही पहुंच पाते हैं। जब सारी टीम झंडे को लेकर बाहर आ रही होती है तो वेडनेसडे की रूममेट जोकर की बोट में होल कर देती है। जब सभी के साथ वेडनेसडे झंडा लेकर आ रही थी तो उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वह अपनी जैसी एक लड़की को देखती है जिसके हाथ में किताब थी। होश आने पर वह झंडा लेकर अपनी बोट की तरफ जाती है। जोकर की बोट में होल होने की वजह से वह वहीं पर डूब जाती है। वह जलपरी वेडनेसडे की बोट पर हमला करती है तो हाथ उसे बहुत जोर से मारता है। वेडनेसडे अपनी बोट से कई सारे तीर निकालकर विलेन वाली लड़की की बोट में छेद कर देती है, जिससे उसकी टीम डूब जाती है और वेडनेसडे की टीम रेस में जीत जाती है। ऐसा 4 साल में पहली बार हुआ था कि उस विलेन लड़की को किसी ने हराया था। वह गुस्से में आग बबूला हो जाती है। रात के वक्त वेडनेसडे एक स्टेचू के पास जाती है जिसके हाथ में एक किताब थी। किताब पर लिखी एक पहेली को जैसे ही वह सुल जाती है तो वहाँ का एक रास्ता खुल जाता है। वह जब उसके अंदर जाती है तो वह देखती है वहाँ पर उसके मॉम डैड के अलावा और भी बहुत सारे लोगों की तस्वीर लगी हुई थी। उसे वहाँ वो किताब भी मिल जाती है जिसकी वो तलाश कर रही थी, मगर जैसे ही वो उस किताब को लेने वाली होती है तभी उस पर कोई हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह देखती है उसे कुछ लोगों ने बंदी बनाया है, जिसके मुंह पर मास्क भी थे। लेकिन उसकी आवाज सुनकर वेडनेसडे उन्हें पहचान लेती है। वह उससे कहती है, मैंने तुम्हें पहचान लिया, अब तुम अपना मास्क हटा सकते हो। दरअसल यह वह विलन लड़की और उसके साथी थे। इस दौरान वह अपनी रस्सी खोल लेती है और जाते समय कहती है, तुम सब अभी बच्चे हो, अगवा करने भी तुम्हें नहीं आता। इसके बाद वो उस तस्वीर को बुक में जोड़ती है जिसे उस लड़के ने फाड़ा था और उससे पढ़ने लगती है। अगले दिन प्रिंसिपल बच्चों को एक प्रोजेक्ट देती है जिसमें उन्हें शहर के दुकानों पर जाकर काम करना था। शहर पहुंचकर वेडनेसडे जेवियर से उस बुक के बारे में पूछती है, क्या तुम इस बुक को पहचानते हो? वह कहता है, हाँ, इस किताब को लेकर उस लड़के और मेरे बीच लड़ाई हुई थी। यह बुक एक जादूगर की है और 30 साल पुरानी है। तुम इसके साथ क्या कर रही हो? वेडनेसडे पूछती है, तुम इस बुक के बारे में और क्या जानते हो? वह कहता है, कुछ खास नहीं। तुम उस जादूगर के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें उस जादूगर से जाकर मिलना होगा। सभी को अलग अलग दुकानों पे अलग अलग तरह के काम मिल जाते हैं। वेडनेसडे वेटर बनी थी पर उसका गुस्सा देखकर उससे कोई सामान नहीं खरीदता। वेडनेसडे का दोस्त पेस्ट्री खा रहा होता है, तभी शरारती बच्चे आकर उसे परेशान करने लगते हैं। तभी वहाँ वेडनेसडे आकर उनको मारती है और अपने दोस्त को लेकर उस जादूगर के घर जाती है ताकि सच्चाई जान सके। वहाँ पर उसे एक पेंटिंग में लड़की किताब पकड़े हुए दिखाई देती है जो उसे गुफा के पास दिखी थी। उसके विजन में फिर वहाँ इस लड़की वाली किताब भी मिल जाती है, लेकिन वह खाली थी क्योंकि वह नकली थी। तभी वहाँ एक औरत आती है जिसने वेडनेसडे उस किताब के बारे में पूछती है, जिस पर वह कहती है, वह तो चोरी हो गई, तुम जहाँ खड़ी हो यह भी उस जादूगर का असली घर नहीं है। इसके बाद वह वेटर से मिलने होटल जाती है। उससे जादूगर के असली घर के बारे में पूछती है तो जिस पर वह
असली घर के बारे में बता देता है। वेडनेसडे अकेले उस घर में चली जाती है। यहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह कहता है, यह मेरा घर है, निकलो यहाँ से। तभी वह हाथ उस बूढ़े आदमी पर हमला करता है, जिससे वह भाग जाता है। वेडनेसडे को यहाँ कुछ नहीं मिलता। जब वह जाने लगती है तो उसे विजन्स आने लगते हैं। जादूगर उस लड़की को चुड़ैल साबित करके इस घर में बंद कर देता है। यहाँ उससे पहले और लोग बंधे होते हैं। ये सारे लोग आउटकास्ट होते हैं, मतलब कोई वेयरवुल्फ, चुड़ैल, जलपरी और कोई वैम्पायर। जादूगर इन सभी को शैतान समझता था। इस तरह के लोग को कैद करने के बाद वह पूरे घर में आग लगा देता है। जादूगर ने जिस लड़की को चुड़ैल साबित किया था, वह अपनी मॉम को आजाद करने की कोशिश करती है, पर वह नहीं कर पाती। सभी लोग जंजीर से बंधे थे, सिर्फ वह बची हुई थी। उसकी मॉम उसे वहां से भागने के लिए बोलती है। तभी वो लड़की वेडनेसडे के पास आती है और कहती है, वह जादूगर जालिम है, हम सबको मार देगा। तभी वहां जादूगर आ जाता है। इसे वेडनेसडे बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है तो वह मौजूद समय में होती है। वह हाथ से कहती है, मैंने उस लड़की को देखा, उसने मुझसे बात भी की और वो मेरे खानदान की कोई मेंबर है। तभी वहां जंगल वाला मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है। जब वेडनेसडे उसे देखती है तो वह भाग जाता है। जब वह उसका पीछा करती है तो देखती है मॉन्स्टर के पैर इंसान के पैर में बदल गए हैं। अगले दिन उस जादूगर की मूर्ति को इज्जत के तौर पर एक जगह लगाया जाने वाला था, क्योंकि यहाँ के लोग उसे अपना हीरो मानते थे। और वेडनेसडे को यहाँ गिटार बजाने के लिए बुलाया गया था। तभी हाथ पेट्रोल छिड़क कर मूर्ति पर आग लगा देता है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे वहां बैठकर गिटार बजा रही होती है और मूर्ति को जलता देखकर खुश होती है। प्रिंसिपल को वेडनेसडे पर शक होता है, मगर उसके खिलाफ प्रिंसिपल के पास कोई सबूत नहीं था। अब जहाँ वेडनेसडे गई थी वहां बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं था। तभी मॉन्स्टर आता है और उस पर हमला कर देता है। मरते मरते वह मॉन्स्टर की 2-3 तस्वीरें ले लेता है। पुलिस को खबर मिलता है तो वह छानबीन करने लगती है। जहाँ बूढ़े आदमी के कैमरे से तस्वीर मिल जाती है, अगले दिन हाथ मुर्दा घर जाकर कैमरे पर कोई चीज लगा देता है, ताकि वो जो करे किसी को दिखाई ना दे। फिर वह हाथ दरवाजा खोलता है और वेडनेसडे अंदर आती है। वो बूढ़े आदमी के जख्मों को देखने के लिए आई थी, जिस पर मॉन्स्टर ने हमला किया था। वो उस लाश को देखकर उसका डेटा रिकॉर्ड कर लेती है, जबकि हाथ उसकी एक फाइल बना रहा होता है। तभी वहाँ ऑफिसर आ जाते हैं। वो छिपने के लिए एक बॉक्स में जाती है। जब डॉक्टर उस बॉक्स को खुला देखता है तो उसे चेक करने जाता है। फिर वह उसे एक लाश समझकर उसे बंद करके वहां से चला जाता है। सभी हाथ तभी हाथ उसके पास जाता है तो वह कहती है, परेशान मत करो और सोने दो। इसके बाद छानबीन से उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर जिसके हिस्सों को इकट्ठा कर रहा है। अगले दिन जब वो एकेडमी जाती है तो जेवियर की गर्दन पर पंजों के निशान दिखती है। जेवियर बाहर आता है। वेडनेसडे भी उसका पीछा करती है। उसे वहां मॉन्स्टर की बहुत सारी ड्राइंग और तस्वीरें दिखती है। जब वह तस्वीर को लेकर जाने लगती है तो जेवियर उसे रोक देता है। इस पर उसका ध्यान भटकाने के लिए वह उससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ डांस पार्टी में चलोगे? इसके बाद वह तस्वीर को लेकर ऑफिसर को दे देती है। ऑफिसर कहता है, इससे हम किसी को नहीं पकड़ सकते, कोई ठोस सबूत लाओ। वह अपनी सारी रिसर्च को अपनी दोस्त को दिखाती है ताकि वह उसकी मदद कर सके। उनमें से एक ड्राइंग को देखकर उसका दोस्त कहता है, इस जगह के बारे में मैं जानता हूँ। इसके बाद वह उसको उस जगह पर ले जाता है जो एक गुफा थी। अंदर जाकर वहां उसे बहुत सारी हड्डियां और हथकड़ी मिलती है। उसे वहां पर एक बहुत बड़ा नाखून भी मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। इसके बाद वह जेवियर के केबिन में जाती है और खून से सना कपड़ा डस्टबिन से लेती है और अपने पास रख लेती है। जब वह जाने लगती है तो जेवियर वहां पर आ जाता है। वह पूछता है, तुम यहाँ पर मेरे केबिन में क्या कर रही हो? वह उसकी बात टाल देती है और कहती है, जो तुम्हारे गर्दन पर यह निशान है, यह तुम्हें कैसे लगी? जिस पर वह कहता है, वह मॉन्स्टर कुछ दिनों से मेरे सपने में आ रहा है, इसलिए मैं इसका ड्राइंग बनाता हूँ। लेकिन एक दिन मॉन्स्टर का पंजा बाहर निकलकर मेरी गर्दन को नोच लेता है। क्योंकि वेडनेसडे उस पर शक कर रही थी, यह जानकर वह उसे वहां से भगा देता है। वह वो कपड़ा और नाखून ले जाकर ऑफिसर को देती है और कहती है, यह लो ठोस सबूत, मेरे ख्याल से इतना सबूत काफी होगा। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाकर उसे कहती है, डांस पार्टी में हमारे साथ जाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए हम डांस पार्टी में ना जाकर गुफा में जाकर मॉन्स्टर को ढूंढते हैं। वह गुफा में जाने के लिए तैयार होती है। तभी वेटर वहां पर आ जाता है, क्योंकि हाथ ने उसे डांस पार्टी में जाने के लिए इनवाइट किया था। वेडनेसडे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अपना प्लान बदलकर वेटर के साथ जाती है। तब उसका दोस्त वहां पर आता है तो वो उसको सॉरी बोलती है और कहती है, मैं पार्टी में जा रही हूँ। उसका दोस्त अकेले ही गुफा में चला जाता है। यहाँ पार्टी में सब लोग अपने पार्टनर के साथ आए थे। जेवियर उस विलन लड़की के साथ आया था। जब जेवियर वेडनेसडे को वेटर के साथ देखता है तो जेवियर जेलस होता है। वेडनेसडे के डांस स्टाइल को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अजीब तरीके से डांस कर रही होती है।
वेडनेसडे का दोस्त गुफा के बाहर छिपकर मॉन्स्टर का इंतजार कर रहा होता है। तभी कोई आता है और आग लगाकर भाग जाता है। जेवियर जेलस होकर विलेन लड़की से कहता है, तुम ऐसा कुछ करो कि मैं वेडनेसडे को भूल जाऊं। वह कहती है, तुम तो पहले यह कह रहे थे कि मैंने तुम्हें काबू किया है, अब तुम्हें वेडनेसडे को भूलने के लिए मेरी जरूरत है। बाहर शरारती लड़के टैंकर लेकर आते हैं और पाइप से लगा देते हैं। पार्टी में अचानक खून की बारिश होने लगती है। यह सब देखकर सबके सब घबरा जाते हैं और पार्टी से भागने लगते हैं। पर वेडनेसडे नहीं भागती, बल्कि उसे मजा आता है, क्योंकि ये कोई खून नहीं बल्कि कलर था। तभी उसे विजन आता है। उसका दोस्त जंगल में अकेले है और उसकी जान खतरे में। वो जंगल की तरफ भागती है। उसके दोस्त के पीछे मॉन्स्टर पड़ गया था। उसने उस पर हमला कर दिया। तभी वेडनेसडे को देखकर वो मॉन्स्टर भाग जाता है। उसकी टीचर भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। इसके बाद उसका दोस्त हॉस्पिटल में होता है और वेडनेसडे एकेडमी आ जाती है। यहाँ वो अपने डैड पर लगे इल्जाम के बारे में सच जानना चाहती थी। एकेडमी में सारे बच्चों के मॉम डैड मिलने आते हैं, क्योंकि आज मीटिंग थी। प्रिंसिपल बताती है वेडनेसडे के दोस्त की हालत में सुधार है, मगर वेडनेसडे अपने रूममेट को बताती है कि वो तो कोमा में है। तभी दोनों के पेरेंट्स आ जाते हैं। वेडनेसडे अपने मॉम डैड को बताती है, जब आपने मुझे यहाँ छोड़ा तो मुझ पर बहुत सारे हमले हुए हैं। एवियर और विलेन वाली लड़की दूर से वेडनेसडे को देख रहे होते हैं। उनके मॉम डैड नहीं आए होते। अब विलेन लड़की सुधर जाती है, साथ ही उसकी जेवियर से दोस्ती हो जाती है। इतने में उसकी मॉम वहां आ जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है। प्रिंसिपल वेडनेसडे के मॉम डैड से कहते हैं कि ये सबसे अच्छे से पेश नहीं आती, आप इसका इलाज करवाएं। इससे पहले इसके मॉम डैड से वो बोलती है, इस तस्वीर को देखिए, इस लड़के को गैरेट का कत्ल का इल्जाम आप पर क्यों है? तो उसकी मॉम कुछ भी कहने से इनकार कर देती है। तो वो कहती है, मत बताइए, मैं खुद ही सबूत जमा कर लूंगी। इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहां पर हाथ उसका ध्यान रख रहा होता है। वहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर ने अपनी जान ले ली। ये वही डॉक्टर था जो मुर्दा घर में आया था। मरने से पहले उसने अपने एक लेटर में लिखा था, मैं गैरेट के केस पर शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मैंने उसकी झूठी रिपोर्ट बनाई थी। जब वह खाना खा रहे होते तो पुलिस आकर उसके डैड को पकड़कर ले जाते हैं, गैरेट के मर्डर के इल्जाम में। वेडनेसडे अपने डैड से मिलने जाती है तो वह पूछती है, गैरेट से आपका क्या कनेक्शन था? तब उसके डैड बोलते हैं, गैरेट तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था। एक दिन जब मैं और तुम्हारी मॉम साथ थे तो गैरेट ने आकर मुझ पर हमला किया, जिसमें मुझ ये अपना बचाव करते हुए गलती से उसकी मौत हो गई। फिर वो पुलिस के पास जाती है और कहती है, मेरे डैड बेकसूर है और उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। पुलिस कहता है, हमारे पास उनके खिलाफ ठोस सबूत है। वह कहती है, मैं नहीं मानती, जिसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की उसी ने उसका कत्ल किया होगा। फिर हमें वेडनेसडे की रूममेट को दिखाया जाता है, जहां उसकी मॉम चाहती है वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन जाए, इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। इस पर वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। वेडनेसडे सच्चाई जानने के लिए अपनी मॉम के पास जाती है और कहती है, आपने मुझे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि मैं आपकी जैसी बनूं। वो कहती है, यहाँ पहले एकेडमी नहीं ग्रुप था, जिसकी बुनियाद तुम्हारे डैड के परिवार से एक औरत ने दी थी। उसका नाम गुडी एडम्स था। वेडनेसडे कहती है, गैरेट को डैड ने नहीं मारा, फिर वो कैसे मरा? उसकी मॉम कहती है, जब गैरेट और तुम्हारे डैड की लड़ाई हो थी तब मैं वहां आई। मैंने एक तलवार उठाई और जब गैरेट मेरी तरफ आया तो वह तलवार उसे लग गई और उसकी मौत हो गई। इस पर वेडनेसडे कहती है, लेकिन उसके मरने वक्त उसके मुंह से झाग निकला था और ऐसा तब होता है जब उसने जहर पिया हो। इसके बाद वो दोनों गैरेट की कब्र खोदते हैं और उसकी एक उंगली निकाल लेते हैं। तभी पुलिस आकर दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर ले जाते हैं। वेडनेसडे जेल में वो उंगली अपने मॉम डैड को दिखाती है, लेकिन जैसे ही वह उस उंगली को छूती है उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है गैरेट के डैड ने उसे जहर दिया था ताकि वह एकेडमी के सारे लोगों को मार सके। लेकिन जब उसकी लड़ाई वेडनेसडे के डैड से हुई तो वह जहर की बोतल टूटकर उसके शरीर में चली गई। इसके बाद वो और उसकी मॉम मेयर के पास जाते हैं और कहते हैं, गैरेट की मौत जहर से हुई थी, यह साबित भी हो गया है। फिर उसके डैड को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम से कहती है, मुझे बहुत सारे विजन आते हैं। उस पर उसकी मॉम कहती है, खासियत हमारे खानदान में विजन सभी को आते हैं, यदि हमारे कंट्रोल में ना रहे तो हम पागल भी हो सकते हैं, इसलिए पुराने लोग आकर हमारी हेल्प करते हैं। फिर फिर वेडनेसडे बोलती है, जैसे गुडी एडल्स, आपने बताया था कि वो हमारे डैड के खानदान की है। वह कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम सावधान रहना, क्योंकि गुडी एडल्स बदला लेना चाहती थी। इस चक्कर में वह खुद भी नहीं बच पाई। सबके मॉम डैड जा रहे थे। वेडनेसडे की रूममेट अपनी मॉम से कहती है, आप परेशान ना हो, मुझे जब वेयरवुल्फ बनना होगा मैं बन जाऊंगी। जाते समय वेडनेसडे की मॉम उसे एक किताब देती है जो अक्सर प्रिंसिपल के पास रहती है। इसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाती है और कहती है,
उस अजीब लड़के को आपने मारा था क्योंकि आप भेष बदलकर लोगों को मार रही हो। मैं यह बात पुलिस को बता दूंगी। इस पर प्रिंसिपल कहती है, नहीं मैंने नहीं मारा, उसने अपनी ताकतों पर कंट्रोल खो दिया और उसने तुम्हें भी मारने की कोशिश की थी। तभी बाहर से आवाज आने लगती है। ये दोनों जब वहां जाते हैं तो देखते हैं बाहर आग से कुछ लिखा है। अब वेडनेसडे अपनी चारों ओर मोमबत्ती जलाकर गोडी एडम्स को बुलाने की कोशिश करती है। तभी उसकी रूममेट आ जाती है और उसे एक लेटर भी मिलता है जिसमें उसे गुफा में आकर मिलना लिखा होता है। जब वेडनेसडे उस गुफा में अपने रूममेट के साथ जाती है तो देखती है वहां पर जेवियर और उसके साथी उसे सरप्राइज देते हैं क्योंकि आज उसका बर्थडे था। यहाँ पर उसे कुछ लिखा मिलता है, अगर मैं लौटूंगा तो 16 वर्षे। जब वह इसे छूती है तो उसे विजन आने लगते हैं। उसे वही लड़की नजर आती है जो उसे अक्सर नजर आती है। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि गोडी एडम्स थी। वह वेडनेसडे को एक महल दिखाकर कहती है, यदि तुम्हें उस जादूगर के बारे में जानना तो यह महल ढूंढकर तुम्हें यहाँ आना होगा। इसके बाद वह ग्राउंड में वह लाइंस को देख रही होती है जो आग से लिखा था। तब उसके पास जेवियर आता और पर वेडनेसडे उससे बात नहीं करती क्योंकि उसे अब भी लग रहा था कि वो मोस्टर जेवियर ही है। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास आती है जो अभी भी खराब हालत में था। फिर वो वेटर के पास जाती है और उससे महल जो गुड़ी ने दिखाया था उसकी तस्वीर दिखाकर उसे पूछती है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? तो वो मना कर देता है। फिर ये तस्वीर लेकर जेवियर के पास जाती है तो उससे भी पूछती है कि क्या तुम इस महल के बारे में जानते हो? तभी उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ती है जो इस महल की ही थी। इस पर वो बताता है कि ये महल मेरे सपने में आया था तो मैंने बना दी और वह इस जगह के बारे में भी जानता था। इसके बाद वो इस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां मेयर पहले से ही मौजूद था। उसे देखकर वो मेयर की गाड़ी में छुप जाती है। जैसे मेयर शहर पहुंचता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मरने की हालत में था। फिर वेडनेसडे अपने रूममेट के साथ उस महल में आती है जहाँ उसे ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रह रहा हो क्योंकि मोमबत्ती गर्म थी और कमरा साफ था। तभी वो मोस्टर वहां आ जाता है। उससे बचने के लिए वो लोग छुप जाते हैं। वे लोग देखते हैं कि जो लोग मरे थे उसके जिस्म के हिस्से यहाँ पर पड़े थे। अब वेडनेसडे अपने दोस्त को मोस्टर से बचाने के लिए वहां से भागकर वेटर के पास आ जाती है। यहाँ पर जैसे उसके डैड आते हैं तो वह उसे लेकर महल जाती है लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो कहता है, आज के बाद तुम मेरे बेटे से मत मिलना। इसके बाद वेडनेसडे एकेडमी आती है तो वहाँ प्रिंसिपल कहती है, मैंने तुम्हें इधर उधर जाने से मना किया था। इस पर वो कहती है, मैं सच का पता लगाने गई थी, मैं माफी नहीं मांगूंगी। और वह प्रिंसिपल को एक पेंटिंग दिखाती है जिसमें वो जादूगर और वह खुद थी। और वह कहती है, वह अनजान लड़का मुझे इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था मैं इस एकेडमी के लिए खतरा हूँ, मगर खतरा तो कोई और ही है, मैं तो सबको बचाना चाहती हूँ। इस पर प्रिंसिपल कहती है, नहीं तुम कहीं नहीं जाओगी, यदि आगे से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगी। जब वो कमरे में आती है तो देखती है उसकी रूममेट अपना सामान पैक कर रही थी और उसकी रूममेट गुस्से में कहती है, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचती, आज वो मोस्टर तो हमें मार ही देता। और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वह बैठकर एक बॉक्स को खोलती है जो वह जादूगर से छुपा कर लाई थी जिसमें वो खुद की बहुत सारी तस्वीर देखती है। फिर वो कहती है, मेरी एडम्स फैमिली, जादूगर मोस्टर और मैं किसी न किसी तरह से जुड़े हैं क्योंकि जब मेयर को पता चला तो उसका एक्सीडेंट करवा दिया गया, लेकिन मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। अब मेयर मर चुका था, मेयर को दफनाया जा रहा था तो वह सोचती है कातिल यहाँ आए लोगों में से ही है। तब उसे जंगल की तरफ कोई दिखता है, वह उसका पीछा करती है। तब उसे पता चलता है कोई और नहीं उसका अंकल है। अंकल कहते हैं, मुझ पर चोरी का इल्जाम है तो कुछ वक्त के लिए मुझे छुप कर रहना होगा। तो वेडनेसडे उन्हें एक केबिन में छुपा देती है और मोस्टर की तस्वीर दिखाकर पूछती है, क्या आप इसके बारे में जानते हो? तो वो कहते नहीं, और इसके बारे में यदि तुम्हें जानना है तो तुम्हें खुफिया लाइब्रेरी में जानना होगा। वहाँ तिजोरी में रखी एक डायरी में इस मोस्टर के बारे में लिखा है। जब वह जाती है तो जेवियर वहाँ पहले से ही मौजूद था। इस पर वह कहती है, मैं जहाँ जहाँ हमला हुआ है वहाँ वहाँ तुम पाए गए, इसलिए वो ना हो तुम ही मोस्टर हो। वह उसकी बातों को अनसुनी करके चला जाता है। इसके बाद वहाँ अंकल आते हैं, वो दोनों मिलकर डायरी ढूंढ लेते हैं। इस डायरी में मोस्टर के बारे में सब कुछ लिखा होता है। इसमें यह भी लिखा होता है कि यह मोस्टर किसी के कंट्रोल में आकर उसके कहे अनुसार काम करता है। रात के वक्त वो हाथ से कहती है, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम डायरी का ख्याल रखना। वो वेटर के साथ गुफा के अंदर जाती है तो वह देखती है उसने इसे सजाया था और उसे शादी के लिए पूछने वाला होता है। जब वेडनेसडे वापस आती है तो वह अपने कमरे में देखती है सारा सामान बिखरा हुआ है और देखती है डायरी गायब होती है। और जब वह हाथ की तरफ देखती है उसमें किसी ने खंजर से वार कर दिया था और वह जिंदा भी नहीं होता। फिर वह हाथ को लेकर अंकल के पास आती है और रोते हुए कहती है, प्लीज अंकल इसे जिंदा कर दो। फिर उसके अंकल अपने मैजिक से उसे जिंदा कर देते हैं। फिर वो उससे पूछती है, तुम पर हमला किसने किया था? वो कहता है, मैंने नहीं देखा क्योंकि उसने हमला पीछे से किया था। फिर वो प्रिंसिपल के पास आती है और कहती है,
मेरे कमरे में किसी ने तोड़फोड़ की और डायरी चुरा कर ले गया। इस पर वो कहती है, वो डायरी तो खुफिया लाइब्रेरी में थी, तुम्हारे पास कैसे आई? तुम्हारी ऐसे हरकतें, ऐसा ना हो कि तुम्हारी वजह से एकेडमी बंद करना पड़े। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर जब वो जा रही होती है तब उसके साथी आते हैं और कहते हैं, गैरेट की मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पर था। उसकी मॉम को किसी ने डुबोकर मारा था। मरने से पहले उसकी प्रॉपर्टी किसी डॉक्टर ने हथिया ली थी। डॉक्टर का नाम सुनकर उसे दिमाग वाले डॉक्टर पर शक होता है और वह डॉक्टर के पास जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर गैरेट की मॉम की आत्मा है और तुम सबको मार रही हो। तुम अपना ये खेल बंद कर दो। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आता, ये क्या कहना चाहती है। फिर वो प्रिंसिपल के पास फोन करती है और कहती है, वेडनेसडे आकर अजीब अजीब बातें कर रही थी। तभी मॉन्स्टर वहां आता है और डॉक्टर को मार देता है। अब वेडनेसडे जेवियर की केबिन में जाती है तो वहां पर मरे हुए लोगों के सामान मिल जाते हैं। फिर पुलिस आती है और जेवियर को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस को यहाँ वेडनेसडे नहीं बुलाया था। इसके बाद जब वह अपने कमरे में आती है तो देखती है रूममेट वापस आ गई थी और कहती है, मैंने तुम्हें और हाथ को बहुत मिस किया, इसलिए मैं वापस आ गई। इसके बाद वो वेटर के पास जाती है। तभी उसे विजन आने लगते कि मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि वह वेटर ही है जिसे वह पसंद करती है। लेकिन वह कुछ नहीं बोलती और उसे एक जगह लाती है और कहती है, जेवियर को फंसाया जा रहा है, मॉन्स्टर तो तुम हो। और तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उससे एक कुर्सी से बांध देते हैं और वह उसे मारना चाहती है, लेकिन उसके दोस्त नहीं चाहते। उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं। जैसे वेडनेसडे उसे मारने वाली होती है तभी वहां पुलिस आ जाती है और वेडनेसडे को पकड़कर ले जाती है। वो पुलिस से कहती है, कातिल कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता। प्रिंसिपल उससे कहती है, तुमने सारी हदें पार कर दी, इसलिए तुम्हें एकेडमी से निकाला जा रहा है। लेकिन वह बार बार एक ही बात कह रही थी, वेटर ही मॉन्स्टर है। पर वह भी इसकी बात नहीं सुनती और जाने को कह देती है। इसके बाद जब वह जेवियर के पास जाती है तो उससे कहती है, वह मॉन्स्टर वेटर है, तुम्हें मेरे जरिए फंसाया जा रहा है। फिर जेवियर कहता है, सारे फसाद की जड़ तुम हो, तुम चली जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। फिर वो वहां से चली जाती है और एकेडमी छोड़ने से पहले वह सबसे मिलती है। वह अपने दोस्त के पास मिलने जाती है और कहती है, बाहर मत निकलना, बाहर मॉन्स्टर हो सकता है। गुफा के बाहर धमाका करने वाला कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल थी। वह कहता है, नहीं, धमाका करने वाले का जूता लाल था और प्रिंसिपल लाल जूते नहीं पहनती। इस पर वह समझ जाती है और उसी टीचर के पास जाती है जिसे सभी पसंद करते थे और कहती है, बाकी लोग तो बेवजह ही मारे गए क्योंकि असली कातिल तो तुम हो और तुमने ही वेटर को अपने कंट्रोल में करके उसे मॉन्स्टर बनाया और उसे अपना गुलाम बनाया। तभी वहां वेटर आ जाता है। टीचर कहती है, जल्दी से वेडनेसडे को मार दो, लेकिन वह वेटर नहीं प्रिंसिपल थी और वह वेटर के रूप में आई थी। अब टीचर प्रिंसिपल को मारकर वेडनेसडे को बांधकर गुफा में ले आती है। यहाँ वेडनेसडे को पता चलता है कि जिसके हिस्से को इकट्ठा किया जा रहा है वो जादूगर को फिर से जिंदा करने के लिए। वह वेडनेसडे को बताती है, जब बूढ़ी ने जादूगर को मारा था तो उसने अपने खून से जादूगर की कब्र पर लॉक लगाया था। जादूगर को जिंदा करने के लिए हमें गोडी की फैमिली का खून चाहिए और आज पूरे चांद वाली रात भी है, हम तुम्हारा खून लेंगे। इसके बाद टीचर वेडनेसडे के हाथ पर कट लगा देती है जिससे खून निकलने लगता है। फिर उसके खून से जादूगर की कब्र का लॉक खुल जाता है और जादूगर बाहर आ जाता है और वेडनेसडे पर खंजर से हमला कर देता है। फिर वो एकेडमी को खत्म करने चला जाता है। फिर यहाँ बूढ़ी एडम्स आती है और वेडनेसडे को ठीक कर देती है और कहती है, अब मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगी। इसके बाद जब वो जा रही होती है तो वेटर मॉन्स्टर बनकर उस पर हमला कर देता है और उसको मारने वाला ही होता है कि वहाँ एक वेयरवुल्फ आती है। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी रूममेट होती है और वह आज पहली बार वेयरवुल्फ बनी थी, वो भी वेडनेसडे को बचाने के लिए। इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है। वेडनेसडे एकेडमी की तरफ चली जाती है। यहाँ जेवियर भी वेडनेसडे को बचाने आ जाता है, लेकिन जादूगर जब जेवियर को मारने वाला होता है तभी वेडनेसडे उसके सामने आ जाती है और वह जख्मी हो जाती है। वह जेवियर से कहती, तुम एकेडमी के सभी लोगों को बाहर निकालो क्योंकि यह हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। फिर वो खड़ी होकर फिर से अपनी तलवार उठाती है, लेकिन जादूगर काफी ताकतवर था। वो उसे मारने वाला ही होता है कि उसकी दोस्त यहाँ आकर उसका ध्यान भटका देती है। फिर वेडनेसडे उठती है और तलवार के टुकड़े को जादूगर के आर पार कर देती है। ऐसा करने के लिए उसे गोडी एडम्स ने कहा था। यहाँ जादूगर एक बार फिर से जलकर मर जाता है। इसके बाद यहाँ टीचर आती है, उसके हाथ में गन थी। वो वेडनेसडे को मारना चाहती थी, तभी उसका दोस्त भी यहाँ आ जाता है। उसके पास बहुत सारी मधुमक्खियाँ थी। वो मधुमक्खियों को टीचर पर छोड़ देता है जिससे वो भी मर जाती है। फिर वेडनेसडे बाहर आती है, वह अपने रूममेट से गले मिलती है
लेकिन अब उसे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। इसके बाद वह अपना नॉवल भी पूरा कर लेती है, लेकिन उसका एंड नहीं करती, वह एक सवाल के साथ छोड़ देती है। इसके बाद जेवियर से मिलने जाती है, जहां वह उसे गिफ्ट देता है। उसमें मोबाइल था, वह उसे ले लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। जब वह जा रही होती है तो उसमें एक मैसेज आता है जिसमें कुछ तस्वीरों के साथ वह थी और उसमें लिखा था, मेरी नजर तुम पर है। फिर वह सोचती है कि टीचर तो मर गई, फिर कौन है। इसके बाद पुलिस की गाड़ी जा रही होती है, उसमें वेटर को बांधकर ले जा रहे थे। तभी वो वेटर फिर से मॉन्स्टर बन जाता है और सभी को मार देता है। इसका मतलब यह है कि अभी भी कोई है जो उस वेस्ट मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है। और इसके साथ यह सीजन खत्म हो जाता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।